नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। आज हम जिस देश में रह रहे हैं वहां के संविधान में जो बिंदु इंगित किए गए हैं उनमें से एक बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर चाहे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, फिर चाहे वह निर्भय होकर कहीं भी घूमने की हो। संविधान में लिखे हर एक तथ्य के हम अधिकारी हैं और यदि हमें हमारे अधिकार से ही वंचित रखा जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, और यदि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है तो इस देश के संविधान के अस्तित्व के होने या ना होने से हमें कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आज जब देश का हर एक नागरिक कानून के भरोसे निर्भय होकर घूमता है तो कहीं ना कहीं उसे भी यह विश्वास होता है कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। लेकिन जब कोई ऐसी घटना उसके साथ घटित होती है जिसका उसे पूर्व में अंदाजा तक नहीं होता तो एक प्रश्न तो उठता है कि क्या वाकई हम सुरक्षित हैं। यदि आप जनपद मैनपुरी से संबंधित हैं तो आपको अंदाजा ही लग गया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुसमरा किसनी मार्ग पर स्थित एक ग्राम सहारा निवासी व्यापारी बलराम सिंह की, जो बेहद ही सरल स्वभाव के और बड़े ही शालीनता से अपना जीवन यापन कर रहे थे। चूंकि बलराम सिंह आड़त का काम करते थे तो अक्सर व्यापारियों से वसूली के लिए जाया करते थे। उसी कड़ी में 28 नवंबर दिन रविवार सायं करीब 5:30 बजे के आसपास बलराम सिंह व्यापारियों से वसूली करके अपने गांव वापस लौट रहे थे। तभी अचानक वह अपने भतीजे कृष्णा के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि कोई उनका एक गाड़ी से पीछा कर रहा है जिसका नंबर ... है। इतना सुनकर कृष्णा ने कहा कि आप अपने फोन पर बात जारी रखें और फोन को जेब में ही रख लें। लेकिन कुछ समय में ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है। बलराम सिंह के परिजन चिंता में पड़ जाते हैं और आनन फानन उनको ढूंढने के लिए उनकी बताई हुई लोकेशन पर भी पहुंच जाते हैं। जब खोजबीन करते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल व हेलमेट ग्राम लालपुर गांव की पगडंडी पर पाते हैं। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और अपनी तरह से जांच पड़ताल भी शुरू कर देती है। पूरी रात निकल गई और आधा दिन भी निकल गया, लेकिन पुलिस बलराम सिंह का कोई सुराग न लगा पाई। परिजनों ने सड़क जाम किया व पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया कि विदिन 24 आवर्स हम बलराम सिंह का पता लगा लेंगे। पुलिस ने शक के आधार पर 4 से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस के द्वारा किया जाना संभव नहीं था। कहीं ना कहीं पुलिस भी यह महसूस कर रही थी कि जो कोई भी लोग इसमें पकड़े गए हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हो सकते, क्योंकि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं प्रतीत हो रहा था। चूंकि बलराम सिंह के द्वारा जिस गाड़ी का नंबर का जिक्र किया गया था वह घटना से 5 दिन पूर्व क्षतिग्रस्त अवस्था में इटावा सर्विस सेंटर पर खड़ी हुई थी। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर भी उठता है कि क्या गाड़ी 5 दिन पूर्व सर्विस सेंटर के CCTV में नजर आ रही है? इसका पुलिस के पास अभी भी तक कोई साक्ष्य नहीं है। तो अभी यह कह पाना लाजमी नहीं है कि गाड़ी 5 दिनों से सर्विस सेंटर में ही थी। कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष भी रखना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिएगा। मेरा पहला बिंदु यह है कि बलराम सिंह क्या पहले से किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखते थे? दूसरा बिंदु यह है, यदि बलराम सिंह का अपहरण हुआ ही नहीं, ये पुलिस के अनुसार है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस बोल रही है कि अपहरण हुआ ही नहीं, जो कुछ उन्हें अभी तक साक्ष्य मिले हैं। यदि बलराम सिंह का अपहरण हुआ ही नहीं तो अभी तक पुलिस खोज क्यों नहीं पाई? आखिर 4था दिन आज है, 4 दिन लगभग 3 दिन बीत जाने पर भी पुलिस के हाथों क्यों कोई सुराग नहीं लगा? तीसरा बिंदु यह है, यदि बलराम सिंह का कोई उद्देश्य होता पैसा हड़पने का तो 6 लाख ही क्यों? अक्सर उनके पास 15 लाख से ऊपर की भी धनराशि रहती थी, वह बड़ा हाथ भी मार सकते थे, लेकिन 6 लाख के ऊपर क्या उनकी नीयत खराब होना यह संभव लगता है आपको? चौथा बिंदु यह है कि हुसैनपुर प्रधान बार रोजगार सेवक का ही नाम क्यों लिया गया? आखिर संबंध क्या है इनका और बलराम सिंह का? पांचवा बिंदु,
बेवर के एक व्यापारी ने 3 वर्षों तक का पैसा उधार नहीं दिया था बलराम सिंह को, लेकिन परिजनों के अनुसार उस व्यक्ति ने बलराम सिंह को फोन कर पैसे लेने के लिए भी बुलाया और उसी दिन यह वारदात भी हुई। क्या पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची है? अभी ये सभी प्रश्न चिन्ह में है। आज पुलिस ने बताया कि जो साक्ष्य हमें मिले हैं उनके अनुसार बलराम सिंह का अपहरण हुआ ही नहीं, बल्कि वह खुद एक ऑटो चालक से बेवर जाने को लेकर बात कह रहे थे। ऑटो चालक प्रदीप के अनुसार उसकी ऑटो में एक सवारी की ही जगह थी, लेकिन बलराम सिंह अकेले नहीं थे, बल्कि 3 महिलाएं भी उनके साथ में थीं, जिससे मामला अब उल्टा होता नजर आ रहा था। आखिर बलराम सिंह वहां से गायब कहां हो गए, यह अभी रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन परिजन अभी भी इस बात से इनकार कर रहे थे कि वह ऐसा भी कर सकते हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बलराम सिंह के पास वसूली के लगभग 6 लाख से ऊपर की धनराशि थी उनके पास। आखिर सच क्या है और कितना गहराई में है, यह तो जांच उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। बने रहिए हमारे साथ सटीक जानकारी के लिए। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।